जय हिंद। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास टॉपिक में। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखिए झारखंड के जो जलप्रपात हैं, जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी तरह की यदि आप झारखंड की परीक्षा लिखते हैं तो उसमें लगभग आपका 1 से 2 प्रश्न जो है जलप्रपात से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी परीक्षा आपका नहीं है जिसमें जलप्रपात से प्रश्न नहीं आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है बहुत सारे जो जलप्रपात जो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। सबसे पहले आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जलप्रपात जो है वो है क्या। जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए, ऊंचाई से नीचे गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, आप सबको पता है। झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं जो नदी के बहाव मार्ग में मुलायम शैल के अपरदन या कठोर शैल के अवरोध के कारण बने हैं। ठीक है, तो जलप्रपात क्या किसको कहते हैं? तो कोई भी जो नदियाँ जो है जो ऊंचाई से गिरते हुए जो जल होते हैं उसको जलप्रपात कहते हैं। सिंपल बात है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख जो जलप्रपात हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं और किस किस जलप्रपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है बूढ़ाघाघ जलप्रपात से। सबसे पहले ये जो आपको हम बता दें कि ये जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है ये झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। ठीक है, आइए तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, पूछा जाएगा प्रश्न आपको कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा कि यह लातेहार जिला के महुआ डांड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो लातेहार जिला में बूढ़ाघाघ जलप्रपात स्थित है। अच्छा, ये झारखंड की सबसे ऊंची जो जलप्रपात है, तो इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 143 मीटर यानी कि 460 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारी परीक्षा में कहीं मीटर में पूछा है तो कहीं फीट में पूछा है, तब दोनों को आप मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बूढ़ाघाघ जलप्रपात को एक और नाम से जाना जाता है। तो इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? इसे लोधाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यह है कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो ये पॉइंट पूरा आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो जलप्रपात है दसम जलप्रपात। ठीक है, तो देखिए दसम जलप्रपात के बारे में क्या है कि यह जो जलप्रपात है रांची से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, और यह जो जलप्रपात है कांची नदी पर स्थित है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि दसम जलप्रपात कौन सा जगह पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? रांची में। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो नदी का नाम है कांची। और उसके बाद है कि दसम जलप्रपात की ऊंचाई 130 फीट है। ठीक है, दसम जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 130 फीट है और यहाँ 10 धाराएं हैं, इसलिए इसका नाम जो है दसम जलप्रपात पड़ गया। तो यहाँ पे दसम जलप्रपात भी आपका क्लियर हो गया। रांची जिला में है, 130 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पे रांची से जो है 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम दसम जलप्रपात क्यों पड़ा? तो 10 धाराएं यहाँ से गिरती है, इसलिए दसम जलप्रपात इसका नाम पड़ा। देखिए, अगला जो हमारा जो पॉइंट है गौतम धारा या फिर जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, तो देखिए यह भी जो है आपका रांची जिला में ही स्थित है, 32 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे है कि रांची जिला से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह जो है गौतम धारा या फिर जोन्हा जलप्रपात स्थित है। जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 17 मीटर यानी कि 55 फीट है। तो देखिए जनरली यहाँ पे जलप्रपात से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। सबसे पहले कि जो भी जलप्रपात से प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा जिला में है और वो जो है वो किस नदी पर स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये 3 प्रश्न जो है आप यदि सभी जलप्रपात से कर लेते हैं तो आपका ये कोई भी प्रश्न जलप्रपात वाला छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए हुंडरू बहुत ही फेमस जलप्रपात है और इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यह जलप्रपात जो है रांची जिला से 40 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। पहला चीज़ क्या है कि रांची जिला में है और दूसरा रांची के अनगढ़ा प्रखंड में है और रांची से इसकी दूरी जो है 40 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो अभी आपको हम क्या बता रहे थे कि किस नदी पर स्थित है, इसको जरूर आप आज कर लीजिएगा और किस जिला में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है 74 मीटर है यानी कि 243 फीट है और यह झारखंड की द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला जलप्रपात कौन सा था? आपको एकदम पहले ही पॉइंट में हमने बताया, पहला जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर यदि आपको पता है तो कमेंट करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हिरनी जलप्रपात की ओर। देखिए हिरनी जलप्रपात जो है रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और हिरनी जलप्रपात जो है गरहा नदी पर स्थित है। आगे है कि यह जो जलप्रपात है जंगलों के बीच स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया आपका हिरनी जलप्रपात जो कहाँ पर स्थित है? रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम जिला में
स्थित है। ठीक है, नदी का नाम क्या है, गरहा नदी नाम है, समझ गए। तो ये दो चीज़ को आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए मोतीझरा जलप्रपात, यह जलप्रपात जो है राजमहल पहाड़ी पर महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे राजमहल पहाड़ी से ये मोतीझरा जलप्रपात जो है निकलती है। और मोतीझरा जलप्रपात जो है अजय नदी पर स्थित है। नदी का नाम क्या है, अजय। और इसकी ऊंचाई अगर यदि आपको पूछा जाए तो 46 मीटर यानी कि 150 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, मोतीझरा जलप्रपात, समझ गए। देखिए उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात जो है आपका गिरिडीह जिला के अंदर खंडोली पहाड़ी ढलान पर स्थित है। और उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर स्थित है। दो प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है। उसरी जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो नदी का नाम ही उसरी जलप्रपात है। ठीक है, उसरी नदी है, किस जिला में है, तो गिरिडीह जिला में है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रजरप्पा जलप्रपात के बारे में। तो देखिए रजरप्पा जलप्रपात जो है आपका रामगढ़ जिले से 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, तो रामगढ़ जिला में। आपको पूछा जाएगा कि किस नदी पर स्थित है, तो देखिए रजरप्पा जलप्रपात जो है दामोदर नदी तथा भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई 4 मीटर यानी कि 15 फीट है। ठीक है, देखिए घघरी जलप्रपात, घघरी जलप्रपात क्या है कि यह लातेहार जिला में नेतरहाट से 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्या बनता है, किस जिला में है, तो ये आपका लातेहार जिला में है घघरी जलप्रपात। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे नेतरहाट से 7 किलोमीटर की इसकी दूरी है जो उसके उत्तर में स्थित है। आगे है कि घघरी जलप्रपात घघरी नदी पर स्थित है। जिस तरह से उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर था गिरिडीह में, उसी तरह से घघरी जलप्रपात घघरी नदी पर ही है। इसकी जो ऊंचाई है 43 मीटर है यानी कि 140 फीट है। ठीक है, मोतीझरा भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गरसेंधु जलप्रपात, गरसेंधु जलप्रपात जो है यह गढ़वा जिला से चिनिया पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही चीज़ इसमें याद रखना है कि गरसेंधु जलप्रपात कहाँ पर है, गढ़वा जिला में। ठीक है, देखिए सदनी घाघ जलप्रपात, ठीक है, सदनी घाघ यह गुमला जिला में स्थित है। और सदनी घाघ जो जलप्रपात है ये शंख नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर यानी कि 200 फीट है। तो सदनी घाघ जलप्रपात आपका कहाँ पर है, गुमला जिले में, शंख नदी पर है, 60 मीटर इसकी ऊंचाई है यानी कि 200 फीट है। ठीक है, देखिए जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आने वाला समय में रिवीजन करने में सुविधा हो। ठीक है, गोवा जलप्रपात की बात करें तो देखिए यहाँ पे गोवा जलप्रपात जो है चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, और यह पश्चिम जलेद गांव में स्थित है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर। देखिए आपका है तमासिन जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात जो है चतरा से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गोवा जलप्रपात हो गया, तमासिन जलप्रपात हो गया, ये दोनों कहाँ पर है, चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नागफेनी और प्रेमा घाघ जलप्रपात। तो नागफेनी जलप्रपात पूछा जाता है आपको ये किस जिला में स्थित है, तो नागफेनी जलप्रपात आपका गुमला जिला में स्थित है। उसी तरह से आपको पूछा जाए कि प्रेमा घाघ जलप्रपात कहाँ पर है, तो प्रेमा घाघ जलप्रपात जो आपका है ये गुमला जिले में स्थित है। तो नागफेनी और प्रेमा घाघ ये दोनों गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, मालूदाह जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो यह चतरा जिले से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिला पूछा जाए तो चतरा। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, मालूदाह जलप्रपात। ठीक है, देखिए बोकारो जलप्रपात यह आपका हजारीबाग के मोरांगी गांव में स्थित है, बोकारो जलप्रपात। उसी तरह से आपका है हेसातु जलप्रपात, यह गढ़वा जिले में स्थित है। ठीक है, कुंड जलप्रपात के अगर बारे में यदि पूछा जाए तो पलामू के हुसैनाबाद में यह स्थित है, कुंड जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। उसी तरह से यदि आपको पूछा जाए थाकोरा जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपको, थाकोरा जलप्रपात जो है कहाँ पर है, तो यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है, तो यह आपका चतरा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं 23 हम लोगों ने अभी तक कर लिया है, जिसमें से ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं आपका यहीं से 9-10 तक जो पॉइंट आपका है 12 तक जो है ये सारे प्रश्न जो है आपका बार बार रिपीट होते हैं। अगर यदि आप क्वेश्चन बैंक यहाँ पे सोल्यूशन करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि यहाँ पे जलप्रपात से इन सारे जलप्रपातों से प्रश्न बार बार रिपीट किए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।